हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट कर रहे हैं हम 5 समांतर श्रेणी हम कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। और आज हम 5.2 का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 6 से लेकर आगे तक, क्योंकि 5 तक मैं वीडियो बना चुका हूं पहले ही आप लोगों के लिए। और आपको इसकी जरूरत है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि ना मैथ्स और टिप्स बाय राजकुमार सर ना, आप टाइप करके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो यहाँ पर, देखो ये आपका 5.2 है बेटा, समांतर श्रेणी, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है। ठीक है बेटा, तो और अगर 150 है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है, आपको ये जवाब देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10th है बेटा, एक्सरसाइज आपका 5.2 है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 है और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर दिया है। और आपके पास देखो इस क्वेश्चन में क्या बेटा, एपी आपके पास दिया हुआ है। एपी क्या है, 11,8,5,2। ठीक है ना, 11,8, देखो यहाँ पर देखो 11,8,5,2 है। और आपको क्या करना है, ये -150 है ये एपी, मतलब ये बताना है कि अगर हम इसी तरीके से चलते जाएंगे तो क्या इस एपी में 150, ये -150 आएगा या नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ मैंने एपी लिख दिया आप लोग आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होता क्या बेटा, ये वाला है ना, ये इसको बोलते हैं A1 11, और ये वाला क्या बेटा, इसको बोलते हैं A2 8। ठीक है, तो डी निकालना होता है हमें। क्या निकालना, डी। डी क्या है बेटा, डी का फार्मूला क्या है, A2 माइनस में A1। आपको याद रखना A2 में से A1 घटा के डी यानी सार्वंतर निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके 8 माइनस में 11, तो क्या आ गया आपका -3 आ गया। डी पता लग गया आपको, -3। अब मुझे क्या करना है, ए एन का फार्मूला लगाना है। ए एन का फार्मूला कहते हैं ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये क्या है, जो आपके पास 150 दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पे ये जो 150 है का, इसको ए एन मानना है। आपको क्या मानना है, ए एन। तो यहाँ पे ए एन की जगह 150 लिख दो। यहाँ पर ए क्या है बेटा, आपके पास 11 है और एन आपको निकालना है। ठीक है, तो डी क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर डी की जगह मैंने -3 रख दिया। इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि ये जो इनके बीच में इस ब्रैकेट का गुणा का निशान होता है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है बेटा, जो यहाँ वाला अंक है ना 11, आप इसको इधर ले आओ। 150 माइनस में 11 इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये n माइनस में 1 और ये -3 इंटू में है। तो इसको सॉल्व किया मैं, तो माइनस का क्या आ गया, 150 और 11 इसको जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 161 आ जाएगा। और ये हो गया n माइनस में 1 और ये हो गया -3। अब ये जो -3 है बेटा, क्योंकि इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ये आ गया -3 आ गया। ठीक है, और यहाँ रह गया n-1। अब देखो यहाँ भी क्या बेटा, ये दोनों माइनस कैंसिल। अब 161/3 और यहाँ आ गया n-1। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ये चेक करना है कि 161 क्या 3 से भाग हो रहा है। तो देखो अब आप इसको रफली भी मैं वैसे कर सकता हूँ, मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ। तो 3 5 15 हो गया। ठीक है, यहाँ बच गया 1 और 3 तिया 9, तो बच गया 2। ये पूरा नहीं घट रहा ना, ये 161 जो है ना, 161 और 3 से पूरा भाग नहीं हो रहा। तो बेटा ये जो पद होता है हमारे पास, ये रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर आपको बताना है कि जो समांतर श्रेणी में जो कोई पद होता है वो बिल्कुल परफेक्ट नंबर होता है, यानी पूरा नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। अगर फ्रैक्शन में नहीं होता है कि हम कहें कि 1.5 ना, इसका पद 1.5 निकला या 2.5 निकला, 2.3 निकला, ऐसा नहीं होता, पॉइंटों में नहीं होता, हमेशा परफेक्ट नंबर होता है। तो इसका मतलब ये भाग नहीं हो तो परफेक्ट नंबर मुझे मिलेगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था 150 इसका पद है, किसका पद नहीं है, क्योंकि परफेक्ट नंबर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लिखोगे, आते हैं आपको जो एग्जाम में लिखना है वो लिखना है, जो कंसेप्ट लिखना है कि 161/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अतः एक पूर्ण संख्या नहीं आते, -150 ना इस एपी का पद नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपके पास कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है बेटा, तो देखो 11वां पद 38 है, यहाँ से यहाँ तक से यहाँ से मदद से हम एक समीकरण बनाएंगे, और फिर 16 पद 73, इससे क्या होगा, एक समीकरण बनेगा। अब देखो, और फिर हमें बाद में क्या करें, इन दोनों की मदद से
आपको ए और डी निकाला जाएगा और उसके बाद हम 31वां पद हम निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहता है 11वां पद ना, 11वां पद क्या है 38 है। 11वां पद क्या है बेटा 38 है। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है ना आपके पास, देखो यहाँ पे 11वां पद क्या 38 है। तो 11वां पद 38 मैंने लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखना आते हैं 11वां पद, यानी यहाँ पे 11वां पद का मतलब होता है ए प्लस में, देखो 11वां बोला तो 10 डी लिखना है। क्या लिखना है आपको 10 डी, हो जाएगा 38। समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर आपको क्या करना है 16वां पद A16 क्या है बेटा आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 73। तो A16 है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यानी ए प्लस में है ना 15D, क्या लिख दो ए प्लस में क्या हो जाएगा 15D हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि 16 पद है तो 15D, तो बराबर क्या हो जाएगा 73। इससे समीकरण 2 बन गया। अब देखो एक प्रकार से देखो समीकरण बना हुआ है, तो इन दोनों समीकरणों से बेटा क्या करना है सॉल्व करके आपको ए और डी की क्या करना है वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे समीकरण, मेरे को लिखना है फिर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर लिखा। देखो घटाना क्यों करते हैं बेटा, मुझे ए और ए को कैंसिल करना, दोनों प्लस का है ना। तो इस तरीके से मेरे को देखो मैं आपको बताता हूँ कि घटाने पे क्यों लिखा जा रहा है, मैं भी आपको बताता हूँ। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको ध्यान से समझना है। अब देखो घटाने पर क्या होगा कि मेरे को जब घटाते हैं तो बेटा ये जो नीचे वाला लाइन होता है ना, इसका निशान बदलना होता है। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल इफेक्ट देगा और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये प्लस का और ये जो 15 बेटा इस निशान को देख के चलना है। तो ये 15 जो है माइनस का है, तो 15 में से 10 गया तो माइनस का 5D बच गया। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि 15 बड़ा है, निशान माइनस का है बड़ा, 15 और जो है बड़ा है इसलिए निशान क्या आएगा माइनस का आएगा। अब 73 में से 38 को घटाना है, तो 13 में से 8 गया तो बच गया 5, और 6 में से 3 गया तो 3। अगर 73 बड़ा है तो ये भी माइनस का है, तो मैंने माइनस का निशान लगा, तो माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल हो गया। तो डी बराबर हो गया 35/5। ठीक है, तो इसे आप काट सकते हो, 7 आ गया, 5 7 35, तो ये गुना में था तो बटे में आ गया, तो डी की वैल्यू हो गई आपके पास क्या होगी 7 आ गई बेटा। ठीक है, तो डी का मान निकल के आ गया। ठीक है ना। अब जब डी का मान निकल गया तो मुझे क्या करना है बेटा आपके पास यहाँ पर डी का मान से मुझे ए का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा डी का मान समीकरण क्या करना है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं। समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास ए प्लस में 10D बराबर 38। देखो ये समीकरण 1 है, ये वाला ये क्या समीकरण 1 है। तो इस समीकरण 1 में मेरे को क्या करना है डी की वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये जो डी की वैल्यू बेटा 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो ए बराबर ए प्लस 10 7 70 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा कि 38 और 70 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ठीक है, तो ये आ गया 38, ये 70 में से क्या तो आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं बेटा थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये पोर्शन यहाँ पे। तो जो ए की वैल्यू है आपके पास ना 70 में से 38 गया, 70 में से 38 गया तो देखो 10 में से 8 गया आपके पास 2 और 7 यहाँ बच गया आपके पास 6, 70 गया 6 बच गया, 6 में से 3 गया 3, तो ये आपके पास आ गया 32। क्या आ गया बेटा आपके 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो नीचे जा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू निकल के आपके पास क्या निकल के आया 32 निकल के माइनस का 32 निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है, बेटा कौन सा पद निकालना है आपको, देखो 31वां पद निकालना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आता है 31वां पद है ना ए 31। तो 31 क्या मैंने सिखा आपको, तो ए लिख कर क्योंकि 31वां बोला तो क्या लिखना है ना 30D, क्या लिखना है 30D। जितना पद बोलेगा उससे एक कम करना होता है बेटा मेरे को, तो मैंने कम कर दिया एक। तो ये ए क्या आपके पास जो ए की वैल्यू आपके पास निकाल चुके हैं 32, तो आपके यहाँ पे माइनस का 32 लिख दो, और डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 7 तो 7 लिख दो, तो माइनस का 32 और देखो से मैंने गुना कर दिया, तो क्योंकि 30 और डी के बीच गुना के निशान था तो गुना के निशान था, तो मैंने गुना कर दिया 30 को 7 से गुना करो तो क्या आ जाए 210 आ जाएगा। तो 210 में से 32 घटाए तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0, और यहाँ में 10 में से 3 गया तो आपके पास आ गया 7, और यहाँ बच जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास 178 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन भी क्या हो गया कवर हो गया। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर किया। तो देखते हैं फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो होपफुली कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और समझ में आए तो क्या करना है यस अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट में लिखना है बच्चों। ठीक है ना, कि आपको क्या ना और मुझे क्या इंप्रूव करना है इसमें आपके वीडियो को लेकर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और आपको साफ बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन आपको वीडियो मिले, ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा।